दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज भी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है और एकादशी की जो पूजा होती है बहुत ही अच्छे ढंग से की जाती है। हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो एकादशी का व्रत रखते हैं और साल में 24 एकादशी पड़ती है, 12 शुक्ल पक्ष की और 12 कृष्ण पक्ष की। और अगर अधिक मास को ले लें तो 26 एकादशियाँ पड़ती हैं। लेकिन एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। लेकिन जो अभी एकादशी आने वाली है, जिसको हम रंगभरी एकादशी के नाम से जानते हैं, तो इस एकादशी में भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। और कहते हैं कि माता पार्वती को पहली बार ब्याह करके भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ में इसी दिन माता पार्वती को लेकर के आए थे, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अम्बिका एकादशी की कहानी। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर मास में एक एकादशी शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में पड़ती है। हर एकादशी का विशेष महत्व है। ऐसे ही फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अम्बिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत करने का विधान भी है। इसके अलावा इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार अम्बिका एकादशी व्रत रखने से सैकड़ों तीर्थ करने के बराबर हमें यश प्राप्त होता है। इसके साथ ही यज्ञों को करने के बराबर फल की प्राप्ति भी होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अम्बिका एकादशी पर आंवला पूजा का विशेष महत्व होता है। अम्बिका एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले के पेड़ का पूजन करने से व्यक्ति को हर तरह के दुख, दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इस दिन आंवला खाना काफ़ी शुभ माना जाता है। मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तब महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली अम्बिका एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिस नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग रहा करते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशीय राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अम्बिका एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया है। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंच रत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करता था और इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे धात्रिय, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित भी हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण भी किया। राजा के समय वहाँ जिस समय पूजा कर रहा था रात को, उस समय वहाँ पर एक बहलिया भी आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हुआ बहलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनाने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीताने के पश्चात उस बहलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस अम्बिका एकादशी के व्रत तथा जागरण से
उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। ये सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर के गिरने लगे। उसी समय राजा ने शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी भ्रुकुटी लेकिन टेढ़ी थी। उसकी आंखों में लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छ को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसे विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अम्लिकी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस अम्लिकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं।